नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। साथियों, एसएससी एमटीएस 2023 का जो पेपर है वो आपका 2 मई 2023 से स्टार्ट हो रहा है। और देखिए, ऐसे में बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ है। अभी आपको पढ़ना वही है जो क्वेश्चन आपके पेपर में फंसे, डायरेक्ट आपको सेंटर में देखने को मिले। इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस करेंगे, तो अंत तक जरूर देखना, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। साथियों, इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस मैंने सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिया है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ बिना देरी किए। और आज का पहला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2019 की घोषणा के दौरान पवन ऊर्जा में भारत को अब कौन से स्थान पर बताया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथे स्थान पर। आपको बता दें कि पवन ऊर्जा के उत्पादन में सबसे पहला जो देश है वह है डेनमार्क, ठीक है। और साथियों, आपको ये भी याद रखना है कि पवन ऊर्जा की भूमि, ठीक है, या पवन ऊर्जा की चक्की जो है ये किस देश को कहा जाता है, तो नीदरलैंड को, ठीक है, नीदरलैंड, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था। देखिएगा, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था अरबों ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है, यानी इस कथन को किसने कहा था। तो देखिए, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज इस उक्ति को किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। साथियों, बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं ताकि आपका समय बचे, तो वीडियो को सभी साथी लाइक जरूर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन है, किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है। तो देखिएगा, सिंधु काल की जो लिपि है उसको जो है चित्राकार लिपि भी कहा जाता है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों, यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है। देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस जो है ये 31, आपको याद रखना है यहाँ पर, ठीक है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 31 अक्टूबर आपको याद रखना है, ठीक है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल द्वारा पाकिस्तानी सीमा में घुसपैठ रोधी ग्रिड को मजबूत करने के लिए किस अभ्यास का आयोजन किया गया था। यह भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है सुदर्शन इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रही स्क्रीन पर, वह राज्य जहां आधिकारिक तौर पर ट्रांसजेंडर शब्द के प्रयोग की घोषणा की गई है। साथियों, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका केरल, ठीक है। वह राज्य केरल है जहां आधिकारिक तौर पर ट्रांसजेंडर शब्द के प्रयोग की घोषणा की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये रही स्क्रीन पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिएगा सभी साथी, वह दक्षिण भारतीय राज्य जहां आधिकारिक रूप से तमिल योमन को राज्य तितली घोषित किया गया है। तो देखिएगा राइट आंसर आएगा साथियों तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमलियाल मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। तो साथियों देखिए, चमलियाल एक प्रसिद्ध मेला है जिसका आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जाता है। आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर में जहां पर बाबा दलीप सिंह मन्हास की समाधि है, ठीक है, वहां पर यह संत बाबा चमलियाल के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि जम्मू कश्मीर के सांबा, ठीक है, सांबा में, ये रामगढ़ सेक्टर में पड़ता है सांबा, यहीं पर ये लगता है, ठीक है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, वह देश जहां पहली बार चुनाव आयोजन किया गया, इनमें से वो कौन सा देश है जहां पर पहली बार चुनाव आयोजन किया गया था। तो देखिए राइट आंसर आएगा मॉरिटानिया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, वह शहर जहां देश का प्रथम दुपहिया वाहन भारत स्टेज 6 यानी BS6 टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट जारी किया गया था। तो देखिएगा साथियों, राइट आंसर आएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, यूनेस्को द्वारा वर्ष 2020 के लिए वास्तुकला की प्रथम विश्व राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया है। तो देखिएगा, यूनेस्को द्वारा वर्ष 2020 के लिए जो है, ये क्वेश्चन साथियों CHSL में पूछा था, तो याद रखिएगा, यूनेस्को द्वारा वर्ष 2020 के लिए वास्तुकला की प्रथम विश्व राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया है, तो रियो डी जेनेरियो को, जो कि ब्राज़ील में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, वह शहर जहाँ देश का दूसरा
रक्षा नवाचार केंद्र स्थापित किया गया है? तो देखिएगा देश का दूसरा रक्षा नवाचार केंद्र की स्थापना जो है वो साथियों नासिक में की गई है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है सीताराम लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए सीताराम लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध है भारत के गुजरात राज्य से। ऑप्शन नंबर बी गुजरात करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह राज्य जहां युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए एक परिवार एक नौकरी योजना की घोषणा की गई है? तो देखिए एक परिवार एक नौकरी, इस योजना की घोषणा सिक्किम में की गई है। ऑप्शन नंबर बी सिक्किम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो करेक्ट आंसर आएगा साथियों चन्हुदड़ो से। याद रखना चन्हुदड़ो जो कि प्रसिद्ध सिंधुकालीन स्थल है। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? यह भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है गुप्त एज में, गुप्त काल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थल जो है रोपड़, ये किस नदी के किनारे पर स्थित है पंजाब में? तो करेक्ट आंसर आएगा साथियों सतलज नदी के किनारे पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो देखिएगा इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र है जो सबसे ज़्यादा प्राचीन है? तो करेक्ट आंसर आएगा साथियों बीना। ऑप्शन नंबर डी। याद रखना मुगल शासक औरंगजेब जो थे ना, औरंगजेब, वो ये बीना बजाया करते थे। अगला क्वेश्चन है वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। पूर्व मध्य काल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की थी? तो साथियों आपको याद रखना है पूर्व मध्य काल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना की थी 846 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान कहाँ है? यानी पल्लवों के एकाश्मीय रथ किस स्थान पर मिले हैं? तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी महाबलीपुरम में। अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो साथियों देखिएगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो साथियों देखिए भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था आलवार नैनार संतों ने। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने कैसे होते थे? ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के जो कारखाने होते थे वो भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों ही होते थे इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? तो साथियों देखिए तुगलकनामा के रचनाकार कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा कालानुक्रम सही है? तो देखिएगा प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा कालानुक्रम सही है, यानी सबसे पहले किसने शासन किया फिर किसने किया? तो देखिए सबसे पहले यूनानों ने, उसके बाद शक और फिर कुषाण। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो साथियों अजंता चित्रकारी का जो विषय वस्तु है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या है? यानी देखिए मिताक्षरा पुस्तक के लेखक है विज्ञानेश्वर, और ये जो मिताक्षरा है इसमें क्या बताया गया है क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो देखिए मिताक्षरा जो है साथियों ये विधि संहिता की पुस्तक है, यानी इसमें हिंदू पारिवारिक विधि संहिता के बारे में बताया गया है। बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था, उसका नाम क्या था? तो साथियों बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में स्थापित किया था जिसका नाम था अनुशीलन समिति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजन पदों का उल्लेख करता है? तो देखिएगा इनमें से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ है जो 16 महाजन पदों का उल्लेख करता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अंगुत्तर निकाय। अगला क्वेश्चन है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साथियों देखिएगा अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, तो अवेस्ता जो है ये साथियों ईरान से संबंधित है। ईरान करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो देखिएगा कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली जो है वो भारत ग्रीक शैली या फिर यूनानी शैली का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है?
तो साथियों देखिएगा, नरसिम्हन समिति का संबंध है बैंक के क्षेत्र में सुधार से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो देखिएगा साथियों, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी उपराष्ट्रपति थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी उपराष्ट्रपति थे और डॉक्टर बीबी गिरी भी उपराष्ट्रपति थे, लेकिन ज्ञानी जेल सिंह ये डायरेक्ट ही राष्ट्रपति बने थे। हाँ, भले ये बोल सकते हैं ये कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के समर्थक भी थे। ठीक है, चलिए। और अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने फारसी में जाफरनामा लिखा था? तो राइट आंसर आएगा साथियों, गुरु गोविंद सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आएगा, गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के अंतिम व 10वें गुरु थे। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो साथियों देखिएगा, राज्यसभा जो है ये स्थायी सभा होता है और इसको कभी भी कोई भी भंग नहीं कर सकता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। दक्षिण भारत में या दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ क्या था? तो देखिएगा, दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ हुआ करता था जलाशय की भूमि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिए थे? करेक्ट आंसर है साथियों, ऑप्शन नंबर बी 1954 में। अगला क्वेश्चन है, वह मसनबी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह है? तो वह मसनबी है साथियों मुबाइन, जिसमें देखिए बाबर के द्वारा ये लिखा गया है और बाबर ने जो मुस्लिम कानूनों का नियम बताया है उसका संग्रह इसमें किया गया है। ठीक है, मुबाइन में। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों आज के इस वीडियो में 40 क्वेश्चंस थे और सारे ही क्वेश्चन साथियों मैंने सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए थे। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।